बुधवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह भगवान श्री गणेश का दिन होता है और जिन भी लोगों के ऐसे कार्य हैं जिनमें हमेशा ही विघ्न पड़ता रहता है या कोई ऐसे कार्य हैं जो हो ही नहीं पा रहे हैं और काफी लंबे समय से अगर आप उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को निकलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बुधवार के दिन ऐसे कौन कौन से खास तंत्रोक्त प्रयोग किए जाते हैं जिनको अगर आप सही से कर लेते हैं तो इससे हर एक प्रकार की मनोकामना तुरंत पूरी होती है, बल्कि सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में यही समस्याएं रहती हैं, यही परेशानियां रहती हैं कि उनके कार्य बिल्कुल बंद से पड़े रहते हैं। जैसे परिवार में ऐसा होता है कि बच्चे अगर शादी के लायक हो जाए और उनकी शादी ना हो पाए तो ऐसे में यह कार्य भी बंद सा पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार काफ़ी लोग नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और नौकरी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है क्योंकि उनके कार्य बिल्कुल बंद से ही हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कार्य हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अलग ही कार्य होते हैं और वह हर एक कार्य को बिल्कुल निश्चित तौर पर करवाना चाहते हैं, यानी कि सिद्ध करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ता ही चला जाता है और वह जो चाहे अपने जीवन में पा ही लेता है। क्योंकि जितने भी मंत्र साधनाएं हैं, जितने भी मंत्र तंत्र विज्ञान है, सभी केवल भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हो सकता है। और यह जितनी भी साधनाएं होती हैं ये इतनी ज़्यादा खास होती हैं कि इनके माध्यम से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। चाहे उसकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी उसका कार्य हो, जो भी अपने जीवन में वह पाना चाहता है, साधना के माध्यम से पा ही सकता है। और यही वजह है कि पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में कोई कमी होती थी तो वह साधना करने निकल जाते थे और साधना करने के बाद अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेते थे। तो इसी प्रकार की मंत्र साधनाएं होती हैं जो कि बड़ी ज़्यादा शक्तिशाली और ख़ास होती हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही आपको बताएंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। अलग अलग तरह की साधनाएँ बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, बंधा हुआ है और आपको लगता है कि हो ही नहीं पा रहा है, तो आपको केवल इतना करना है कि बुधवार के दिन आपको एक ऐसा पौधा ढूंढना है जिसके फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। आंकड़े के पौधा जो होता है वो हर एक जगह पर उपलब्ध रहता है, लेकिन ज़्यादा जगह पर जो फूल और पौधा उपलब्ध रहता है वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है, यानी कि उसका फूल पूरा सफ़ेद नहीं होता है। आंकड़े के जो बिल्कुल सफ़ेद फूल होते हैं उन्हें श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। और इसकी जो जड़ होती है ये बड़ी ज़्यादा खास और विशेष होती है, खास करके कोई भी कार्य को, बंधा हुआ जो कार्य है उसको खोलने के लिए। यानी कि कोई भी आपका ऐसा कार्य है जो हो नहीं पा रहा है और आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, जब ये कार्य हो जाए तब आप सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा कोई भी कार्य है तो इस कार्य को करवाने के लिए यह उपाय बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं कि करना कैसे है। सबसे पहले तो आंकड़े का एक ऐसा पौधा ढूंढ लेना है जिसके बिल्कुल फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं और उस पौधे की आपको जड़ निकाल लेनी है। और इसकी जड़ निकालने के पश्चात, और यह केवल इस बात का ध्यान रखें कि बुधवार के दिन ही केवल किया जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आंकड़े के पौधे की जो जड़ है यह केवल बुधवार के दिन निकालनी है। जो आगे का प्रयोग है ये अगले दिन या किसी भी दिन किया जा सकता है। तो इसी प्रकार आंकड़े के पौधे की जड़ निकालने के पश्चात आप उसे पंचामृत में धो लें, कच्चे दूध में धो लें और अच्छी तरह से मिट्टी उसकी साफ करने के बाद इसे थोड़ा सा सुखा लें। और इसके बाद इसमें हल्दी, कुमकुम, केसर, चावल और एक सिक्का अर्पित करते हुए इस जड़ की पूजा करें। और यही जड़ एक दिन के लिए भगवान शिव को अर्पित कर दें, यानी कि चढ़ा दें। अपने घर के ही मंदिर में आपको ये चढ़ाना है। शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वहां पर इसे चढ़ाया जा सकता है। चढ़ाने के पश्चात आपको सिर्फ इतना करना है कि इस जड़ को अपने रोज तकिए के नीचे रखकर सोना है, या फिर ऐसी जगह पर इस जड़ को रख लेना है जहां पर बैठकर आप अपने कार्य के बारे में ज़्यादा अधिक सोचते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, तकिए के नीचे रखना इसीलिए बताया है क्योंकि हर एक व्यक्ति जब सोने जाता है या सो रहा होता है तो उन्हीं कार्यों के बारे में सोचता है जो उसके हो नहीं रहे हैं, यानी कि जो कार्य रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो इसीलिए बिस्तर, जिस बेड पर आप सोते हैं, बस वहीं पर तकिए के नीचे रखना है। अब इस बात का ध्यान रखें, जैसे भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो भगवान शिव को चढ़ाने के बाद एक दिन तक आपको लगातार 21 माला इस मंत्र का जाप करना है। आपको बता दें कि अगर आपकी कोई एक इच्छा है तो एक दिन ही करना है, लेकिन अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं तो उसके लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार इस मंत्र की साधना का प्रयोग करना है। 21 बार 21 माला रोज 21 दिन तक आपको ये जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है:
ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय। यह जो मंत्र है यह संजीवनी मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र से बहुत सारी जड़ी बूटियां और जड़ें सिद्ध करी जाती हैं, क्योंकि इस संसार में जितनी भी वनस्पति जितनी भी जड़ी बूटी होती है केवल भगवान शिव ने ही बनाई है और भगवान शिव को ही चढ़ाकर इन्हें सिद्ध किया जाता है। इसीलिए यही वजह है कि आयुर्वेदिक स्टोर जितने भी आप पुराने जमाने के देखेंगे वहां पर भगवान शिव को ही सारी जड़ी बूटी दवाई बनाने के पश्चात हर एक वैद्य निश्चित ही शिव भगवान को चढ़ाता है, जिससे वह सही रूप से जिस बीमारी को ठीक करने के लिए बनाई जाती हैं वह कार्य कर सकें। तो इसी प्रकार यह जड़ को आपको 21 माला रोज 21 दिन तक जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से करना है। और एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय। एक बार फिर से सुन लें, ओम ह्रोम जूम साह नमः शिवाय। तो इस प्रकार से हमने आपको बोला है कि अगर आपने ध्यान से सुना है तो यह आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो दोस्तों यही मंत्र का आपको 21 माला 21 दिन तक रोज जाप करना है। उस जड़ पर रोज चावल हल्दी कुमकुम छिड़कते जाना है, चढ़ाते जाना है और एक सिक्का लगातार चढ़ाना है, 21 दिन तक चढ़ाना है। और 21 रुपये जब हो जाते हैं तो यही आपको शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर टच करा के वहीं पर रखकर आ जाने हैं। बस इसके पश्चात जिस माला से आपने जाप करा है उस माला को नदी में प्रवाहित कर दें और जो ये जड़ आपने सिद्ध करी है इसे अपने तकिए के नीचे रखना शुरू करें, या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर आप सबसे ज़्यादा अधिक समय बिताते हैं या फिर उस कार्य के बारे में अधिक सोचते हैं। बस इस जड़ को वहीं पर रख लें और उस कार्य के बारे में सोचना शुरू करें। जैसे जैसे उस कार्य के बारे में आप सोचेंगे आप खुद ही देखेंगे कि कितनी जल्दी वह कार्य निश्चित ही और बहुत जल्दी पूरे होने लग जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य है जो आपका रुका हुआ है तो वो निश्चित होने लग जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि इस जड़ को बाहर ही रखना है, आपको या तो किसी ताबीज में भरकर नहीं पहनना है या अपने साथ नहीं रखना है, बस आसपास रखकर ही इसका प्रभाव और लाभ उठाया जा सकता है। अब दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि जब आप इस जड़ को तकिए के नीचे रखना शुरू करेंगे तो इसी के साथ साथ भगवान श्री गणेश को रोज कुछ ना कुछ एक फूल या कोई एक मिठाई कोई भी उपहार के रूप में और उनके भोग के रूप में चढ़ावे के रूप में आपको चढ़ाना है। या तो एक फूल या कोई एक मिठाई रोज भगवान श्री गणेश को चढ़ाते जाना है और अपने कार्य के बारे में बोलते जाना है। जो जो कार्य आप बोलते जाएंगे सारे आपके कार्य बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश को ही निर्विघ्न का देवता कहा जाता है जो हर एक कार्य से बाधा हटाते हैं। जितनी भी कार्य में बाधाएं आती हैं ये दुष्प्रभाव के कारण और कर्मों के अनुसार आती हैं, दुष्ग्रह के कारण आती हैं, राहु केतु। तो इसीलिए भगवान श्री गणेश को सबसे अधिक शक्तिशाली मूलाधार का देवता इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मूलाधार जो चक्र है वह सांसारिक चक्र है और केवल भगवान गणेश की कृपा से ही यह मजबूत बनता है। तो इस प्रकार जैसे हमने आपको बताया है ऐसे ही करते हैं तो हर एक कार्य बिल्कुल निश्चित और सिद्ध हो जाता है। तो कोई भी अगर आपकी ऐसी परेशानी है जिसमें आप फंसे हुए हैं तो अवश्य करके इस प्रयोग को आप बाहर निकल सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल मिस ना हुआ करे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।